यह घटना कितनी सच है यह तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन चीन की इस कहानी ने काफ़ी शुक्रिया बटोरी है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक ऐसी ही एक घटना के बारे में बताया जाता है जिसकी वजह से लोग रात में सफ़र करने से डरते हैं। यह घटना 2 दशक से भी ज़्यादा लोगों के बीच खौफ फैला रही है कि रूट नंबर 375 की बूदिया बस करीब 1995 के समय से रात को अचानक गायब हो जाती है। जो भी इस कहानी को सुनता है इस बस में बैठने से भी घबराता है। रहस्यमय बस का सफ़र। चीन की बीजिंग में मशहूर रहस्यमय बस का सफ़र नाम की यह कहानी काफ़ी टाइम से लोगों में इधर से उधर हो रही है। 14 नवंबर की सर्दी भरी रात में एक वृद्ध और एक जवान लड़का दोनों बस नंबर 375 का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बात चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान और कोहरे में ढकी हुई थी कि ठीक 11 बजे उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस स्टॉप पर बस रुकती, दोनों बस में बैठ जाते हैं। बस पूरी तरह खाली होती है और उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता है। वो लड़के आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और वृद्ध बीच वाली सीट पर। कुछ देर बाद ही बस आगे के स्टॉप पर रुकती है। कुछ देर बाद ही बस अचानक रुक जाती है और कुछ परछाइयाँ उस वृद्ध इंसान को खिड़की की तरफ से बस में आती हुई दिखती हैं। बस में रोशनी कम थी, इस वजह से उन्होंने उसके चेहरे तो नहीं देख पाए, लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बीच वाले व्यक्ति ने नशा कर रखा है और दोनों साइड में जो व्यक्ति हैं वह उसे सहारा दे रहे हैं। बस फिर से चल पड़ती है और बस में वही शांति एक बार से फिर से छा जाती है। अचानक व्रत करने लगता है अजीब सा बर्ताव। बस चलते हुए कुछ ही देर होती है कि उस वृद्ध व्यक्ति ने आगे बाटे नौजवान से बहस करना शुरू कर दी। यह वही लड़का था जिसके साथ वो इतने आराम से उस स्टॉप पर खड़ा बात कर रहा था। अचानक आए इस बदलाव से उसका चौंकना लाजमी था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति की बातों ने उसे गुस्सा दिला दिया। बात अब हाथापाई पर आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसने बस में हंगामा करना शुरू कर दिया। बस ड्राइवर ने परेशान होकर उन दोनों को ही बस से नीचे उतार दिया और बस आगे बढ़ा दी। बस से नीचे उतरने के बाद वह वृद्ध अचानक पहले जैसे ही शांत हो जाते हैं। तभी वो नौजवान उनसे पूछता है कि आपने बेवजह मुझसे इतना झगड़ा क्यों किया। वृद्ध व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा मैंने तुमसे झगड़ा नहीं किया बल्कि तुम्हारी जान बचाई है। लड़का हैरान खड़ा कुछ समझ नहीं पाता है कि ऐसा वो क्यों बोल रहे थे। तब उन वृद्ध ने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहा कि तुमने जिन 3 लोगों को कुछ देर पहले बस में चढ़ते हुए देखा था, उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। यह सुनकर लड़का पूरी तरह कांपने लगता है। फिर उस वृद्ध ने उससे रहस्यमय बस का सफर और भूतों से सामना का किस्सा सुनाया। पुलिस को दी रहस्यमय बस का सफर की सूचना। दोनों ही पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और सारी कहानी सुनाते हैं। उनकी बातें सुनकर पुलिस चौकी वाले सभी लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं। दोनों ही चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन की अखबार में जो उन्होंने छापा हुआ पढ़ा, उसने उनके और पुलिस दोनों की होश उड़ा दिए। जिस कंपनी की बस उस रूट पर चलती थी, उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर के गायब होने का दावा किया जाता था। पुलिस ने अनंत फानन में दोनों के पते तलाश किए और दोनों से
मीडिया को अपनी कहानी शेयर की, जिसके बाद पुलिस ने बस की तलाश का काम शुरू किया। अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। घटना से 100 किलोमीटर दूर नदी में गिरी मिली बस। अगले ही दिन बस के एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को मिलती है। यह बस वही होती है जिस रहस्यमयी बस का सफर उन दोनों नौजवान और वृद्ध व्यक्ति ने किया था और पुलिस को बताया था। बस को पानी से बाहर निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य देखने को मिलता है। उसमें ड्राइवर और कंडक्टर की लाश मिलती है, साथ ही 3 और सड़ी गली लाशें मिलती हैं। चौंका देने वाली बात यह थी कि महज 48 घंटे में उन तीनों की लाश का इस कदर सड़ जाना संभव नहीं था, वो भी तब जब ड्राइवर और कंडक्टर की लाश सही स्थिति में थी। इससे लोगों में यह धारणा फैल गई कि क्या वास्तव में वो 3 शरीरित प्रेत आत्माएं थीं। रहस्यमयी बस का सफर की यह कहानी से फैला खौफ लोगों में दहशत फैलाने के लिए उन 3 सड़ी गली लाशें मिलना काफी नहीं था। जब पुलिस ने उस डीजल टैंक की जांच की तो पता चला कि उसमें डीजल की जगह खून भरा पड़ा है। यह सब देखकर पुलिस विभाग भी खौफ में आ जाते हैं और उन्हें उन दोनों की रहस्यमयी बस का सफर वाली कहानी सच लगने लगती है। हैरान कर देने वाली बातें यह भी थी कि बस अपने आखिरी स्टॉप से करीब 100 किलोमीटर दूर जिंगशान शहर के पास नदी में मिली थी, जबकि बस में इतना डीजल नहीं था कि वो इतनी पूरी तय कर सके। रहस्यमयी बस का सफर क्या है, इसका सच इस खबर को पढ़ने के लिए बाद कुछ लोगों का मानना है कि वास्तव में भूत प्रेत का अस्तित्व होता है और इस घटना के लिए भी वही जिम्मेदार है, लेकिन कुछ बातों का आपस में तालमेल नहीं ढंग से मिल पा रहा। जैसे कि आपने गौर किया होगा कि इसका कहना था कि बस के टैंक में डीजल की जगह खून भरा पड़ा था, वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट का कहना था कि बस में इतना डीजल नहीं था कि बस इतनी दूरी तय कर सके। इसके अलावा पुलिस को बस में सड़ी गली और सही कंडीशन में लाशें मिलती हैं, तो सवाल से यह उठता है कि क्या यह संभव है कि वो सड़ी गली लाशें उन्हें बस में ही मिली हो। अगर वो लाशें घटनास्थल के आसपास मिलती तो उनका तालमेल समझ आता है, लेकिन इस तरह से नहीं। अगर आपको कुछ समझ आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें बताना ना भूलें ना को आप किस नज़र से देखते हैं। रहस्यमयी बस का सफ़र का यह किस्सा आपको कैसा लगा, ज़रूर बताएं।